मैम आपसे जानना चाहूँगा इन बच्चों के लिए विटामिन ए कितना ज़रूरी है? विटामिन ए बहुत जरूरी है क्योंकि ये नाइट ब्लाइंडनेस से बच्चों को बचाता है। बजाज कितने टाइम से जो है यहाँ 3 महीने से नहीं है। तो आपने कितनी बार अभी तक आगे बोला? 3 बार दी है रिक्वायरमेंट, तो लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो कहा जा सकता है कि नेगलेंसी जो है यहाँ पर हो रही है? अब है ही नहीं विटामिन ए, ये अब ऑफिसर लोग जानेंगे क्या करेंगे। कितनी बार रिक्वायरमेंट आपने अभी तक मांगी? फरवरी तो इस डिस्बंस ऐसे जीरो रिसीव। ठीक है सर। दिसंबर 2021 म्हणजे तंदोस बोतलन म्हणजे इवन 10 बोतलत रिसीव जीरो है। ठीक है सर, हालत खराब है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ठीक ओपीडी के बाहर आए हैं, डोडा ओपीडी के बाहर। मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नाकामी किस तरह की यहाँ पर है। बिल्कुल ओपीडी के बाहर मैं यहाँ पर आया हूँ और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जो है वैक्सीन लगाने आए थे, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ में जो है विटामिन ए भी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। और उसके अलावा जितने भी स्टाफ मेंबर है यहाँ पर उनसे भी हमने बातचीत की कि आखिर विटामिन ए जो है कब यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुका है। और स्टाफ का लगभग ये कहना है कि 4-5 महीने से जो है विटामिन ए यहाँ पर नहीं है। और जब हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की, उनका साफ साफ यही कहना है कि हमने रिक्वायरमेंट दी है पिछले सितंबर से, और सितंबर से लेके आज 2021 सितंबर से लेके 2022 आज चल रहा है और फरवरी का महीना है और विटामिन ए अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ओपीडी सेंटर में यहाँ पर नहीं आया हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने युद्धवीर ठाकुर जी से जो बात की, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ पर, उनका साफ साफ यही कहना है कि अभी हमारी इनॉग्रेशन है और इनॉग्रेशन में जो है इम्पोर्टेंट पहले इनॉग्रेशन है और उसके बाद जो है वैक्सीन का जो कारोबार है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा मैं आपको पहले ओपीडी के अंदर ले जाता हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस जगह वैक्सीन लगाई जाती है ये वैक्सीन का रूम है। और वैक्सीन के रूम में आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है, लेकिन विटामिन ए पिछले सितंबर से 2021 सितंबर से जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जिसको लेके नेग्लिजेंसी अगर हम कहेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, और उसी के साथ साथ में अगर हम उन करप्ट ऑफिसर की बात करें जैसे युद्धवीर जी है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनका साफ साफ यही कहना है कि पहले इनॉग्रेशन जो है बहुत ज़रूरी है, जो हमारी कॉल रिकॉर्ड में भी है। जब हमने उनसे बातचीत की, उनका साफ साफ यही कहना है कि पहले हमारी इनॉग्रेशन है, उसके बाद ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन बच्चों के लिए विटामिन ए कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो जानेंगे हम। यहाँ की जो मैडम है इनसे बातचीत करेंगे। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि विटामिन ए जो है कब से यहाँ पर नहीं है? 3 महीने से। 3 महीने से। 3 महीने। तो आपने कितनी बार रिक्वायरमेंट आगे दी है? हमने 3 बार दी। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया यहाँ पे? उन्होंने बोला है ही नहीं, पीछे से ही नहीं है। तो नहीं, लेकिन बच्चों के लिए कितना ज़्यादा जरूरी विटामिन है यहाँ पर है? सर ज़रूरी है तो, मगर जब देते ही नहीं है पीछे से तो हम क्या करेंगे। उसके अलावा और भी यहाँ पर मैडम है, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम आपसे जानना चाहूँगा इन बच्चों के लिए विटामिन ए कितना ज़रूरी है? विटामिन ए बहुत जरूरी है क्योंकि ये नाइट ब्लाइंडनेस से बच्चों को बचाता है। बजाज कितने टाइम से जो है यहाँ 3 महीने से नहीं है। तो आपने कितनी बार अभी तक आगे बोला? 3 बार दी है रिक्वायरमेंट, तो लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो कहा जा सकता है कि नेगलेंसी जो है यहाँ पर हो रही है? अब है ही नहीं विटामिन ए, ये अब ऑफिसर लोग जानेंगे क्या करेंगे। ऑफिसर जानेंगे। आप देख सकते हैं ये बच्चे यहाँ पर है जिनको यहाँ पर वैक्सीन लगती है और साथ में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जिनको विटामिन ए की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विटामिन ए मौजूद नहीं है, जो काफ़ी दुखद बात जो है यहाँ डोडा वासियों के लिए है। और ख़ास तौर पर जीएमसी बनने के बाद कहा जा रहा था कि बदलाव होगा, जीएमसी बनने के बाद कहा जा रहा था कि हर एक चीज़ यहाँ पर होगी, लेकिन जो सूरत बद से बदतर है। हमने कोशिश की जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनसे बातचीत करें। मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का साफ साफ यही कहना है कि पहले हमारे लिए इनॉग्रेशन ज़रूरी है और इनॉग्रेशन के बाद जो है विटामिन ए के बारे में सोचा जाएगा। लगभग सितंबर से जो है यहाँ पर विटामिन ए नहीं है, जिसको लेके काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर खजुल हो रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर खजुल हो रहे हैं। स्टाफ से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट का यही कहना है कि यहाँ पर इनॉग्रेशन जो है ज़रूरी है। सवाल जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए होता है, सवाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के लिए होता है कि डोडा मेडिकल कॉलेज की जो हालत है, जो सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। विटामिन ए पिछले 4-5 महीने से जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह स्टाफ के मेंबरों ने कहा कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कोई भी तवज्जो जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है इसके लिए नहीं दी जा रही है। हम कोशिश करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात करने की, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही है कि विटामिन ए जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनके लिए इनॉग्रेशन जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विटामिन ए की कमी है, जिसको लेके लगभग 4 महीने अभी तक हो चुके हैं और कोई भी सुविधा उसकी अभी तक नहीं की गई, और जिसको लेके हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बातचीत की, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि इनाग्रेशन जो है पहले ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो उस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं CMO डोडा याकूब मीर साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, क्यों विटामिन ए जो है GMC में मौजूद नहीं है। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि विटामिन ए को लेके लगभग 4 महीने अभी हो चुके हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के OPD सेक्शन में जो है विटामिन ए नहीं है, और वो बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस सब पे शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ आए और इसके बारे में मुझे पूछा। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि हमें एक एनुअल सप्लाई देनी पड़ती है जो कि JKMSL को देनी पड़ती है, जो कि वो परचेज़ करके हमें यहाँ भेजते हैं। तो हमने 1-2 महीने पहले, 4 महीने पहले हमने रिक्विजिशन दी थी उनको, और रिक्विजिशन के बाद उन्होंने परचेजिंग कर ली है, हमें सप्लाईज़ आ गई हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें यह था कि हमें जब सप्लाईज़ आती हैं विटामिन ए, कोई भी सप्लाई जब हमें आती है तो हमें उसको वापस भेजना पड़ता है क्वालिटी चेक के लिए। जब वो क्वालिटी चेक से यहाँ फिर JKMSL में जाती है, और वहाँ से जब वो क्वालिटी चेक होती है, क्योंकि अगर वो क्वालिटी चेक के बगैर हम कोई भी मेडिसिन दे दें, चाहे वो पेशेंट को दे दें या और किसी को दे दें, चाहे विटामिन ए हो या और कोई दवाई हो, तो उससे भी हमें कोई खतरा होता है कल कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए और हमें गवर्नमेंट पकड़ेगी कि आपने क्वालिटी चेकअप मेडिसिन का क्यों नहीं कराया। इसलिए हमने क्वालिटी चेकअप के लिए मेडिसिन जो थी, विटामिन ए सब दवाएँ जो थी, हमने क्वालिटी चेकअप के लिए भेजी। 22-23 की जो सप्लाईज़ आ रही है तो वो आ गई है अब। तो हमने आज ही वो सप्लाईज़ हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस है वहाँ से वो विटामिन की सप्लाई ली है, और मैंने खुद जाके वो जो हमारा सेक्शन है MCH सेक्शन जहाँ वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन होती है वहाँ पे पहुँचा के, और वो हम देना बच्चों को देना शुरू करेंगे। हमें इसमें ये पहले होता है कि ये 9 से 12 महीने तक की उम्र की बच्चों को देना होता है, और उसके बाद 16 महीने से 24 महीने के बीच, और उसके बाद हमें ये 9 डोजेज बच्चों को पूरी करनी पड़ती हैं 5 साल तक। तो इसलिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि विटामिन ए जिस तरह वैक्सीनेशन बच्चों को होती है, और विटामिन ए कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों? विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन ए ओरली हम लेते हैं, जो हमारे पास लिक्विड आता है वो देते हैं, लेकिन विटामिन ऐसी चीज़ है कि जो कि बच्चों को देना पड़ता है। आपने देखा होगा आज से पहले जब विटामिन ए नहीं था तो कई बच्चे जो होते थे, जब शाम के बाद जब उनकी एज बढ़ जाती थी, तो जब शाम के बाद वो दिन ग्रूप होने के बाद वो बाहर निकलते थे तो उनको रोशनी उनको दिखाई नहीं देता था, उसको बोलते थे नाइट ब्लाइंडनेस। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम 9 डोजेज विटामिन ए की देते हैं, और ये ज़रूरी है। आपने जो पॉइंट उठाया कि विटामिन ए ज़रूरी है, लेकिन अगर 1 या 2 महीने के बाद या 5 साल से पहले ये पूरी डोजेज हम दें तो बच्चे इस बीमारी से बच सकते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि इसमें टाइम लगता है, टेस्टिंग होती है प्रॉपर, लेकिन कहीं ना कहीं जब 4 महीने पहले विटामिन ए यहाँ पर ख़त्म हुआ, क्या उससे पहले आपने इसका जो है इंतज़ाम करके नहीं रखा था? देखिए, इसमें होता है कि हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट, ये एक ऐसी चीज़ है सप्लाईज की, जैसे वैक्सीन है तो हम हर एक चीज़ की अब अपने तक हमें कुछ नहीं है कि हम खुद परचेज़ करें, और अगर इमरजेंसी में परचेज़ भी कर लें, लेकिन वो हम जब हमें वहाँ से रिक्वायरमेंट आए तो हम उसकी इमरजेंसी में परचेजिंग कर रहे। लेकिन हमने ऑलरेडी जो सप्लाईज ऊपर ऑर्डर दे चुके थे, उसके बावजूद अगर हमें कहीं ये 1-2 महीने में नहीं आई, लेकिन अब हमारे पास आई है, और हम उन बच्चों को भी कवर करेंगे इसमें जो बच्चे हमसे छूट गए हैं, क्योंकि 9 से 12 महीने की एज के बीच में पहली डोज होती है। अगर वो 14 महीने 15 महीने में भी दे दें और वो हम उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारी सेकंड डोज आती है 16 से 24 महीने के बीच आती है, हम इसको भी कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चों का रिकॉर्ड होता है। जो बच्चा नहीं होगा उसको टेलीफोन करके या हम उसको मॉनिटर करके आशा के थ्रू और किसी के थ्रू हम उनको ये विटामिन की, जो भी बच्चे रह चुके होंगे उनको हम ये विटामिन ए की डोज दे सकते। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम वहाँ पे गए, मौके पे हम वहाँ पे गए, तो हमने वहाँ लोगों से भी कोशिश की, बातचीत करने की, स्टाफ से भी की, लेकिन उनका यही कहना था कि हमने रिक्वायरमेंट तो दी है लेकिन आगे इंतजामात अभी नहीं हुए हैं। और उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जो मेन काम होता है इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, लेकिन जब हम उनसे बात की एज़ फॉर टेलीफोनिक, मैं आपको वो ऑडियो भी आपको सुनाना चाहूँगा कि उनका साफ साफ यही कहना था कि हमारी इनाग्रेशन जो है पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू दिस, कि बच्चे को कोई नुकसान हो या बच्चों को कोई दिक्कत आए। तो इस सब को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनाग्रेशन जो है कुछ हर एक चीज़ ज़रूरी है, चाहे वो इनाग्रेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे इमरजेंसी हो, कोई हर एक चीज़ का ज़रूरी है। लेकिन जो विटामिन, जहाँ तक विटामिन ए का ताल्लुक है, कि इससे अचानक कोई इस किस्म की इमरजेंसी नहीं पैदा होती है कि अगर ये विटामिन अभी नहीं मिले तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। ये लॉन्ग रन के लिए, जैसे हम लॉन्ग रन के लिए कोई आगे बच्चा बढ़ता है और उसके जब आगे जो उसकी एज होती है, बढ़ती है, तो उस वक्त उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ये कहा कि हमें इनाग्रेशन है,
इनाग्रेशन है इसकी, जो हमारे हाइब्रिड जो मैटरनिटी वार्ड और हाइब्रिड जो आईसीयू वार्ड बनने हैं, तो उसको एलजी सर इनाग्रेट कर रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा सा संभल के बोलना था कि क्या हमें ये सर, क्या कहीं ना कहीं ऐसे जो अफसर्स होते हैं वो जीएमसी का नाम तो बदनाम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के जो अफसर्स होना, करप्ट अफसर्स होना, क्योंकि अगर हम किसी से भी आप बात कर रहे हो तो क्योंकि विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, जब 4 महीने से अभी तक नहीं लगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतने टाइम टू टाइम पीरियड होता है, नहीं लगा, कहीं ना कहीं वो बच्चे छूट भी सकते हैं और आने वाले टाइम में उन बच्चों को ऐसी बीमारी हो भी सकती है, तो फिर किस तरह वो इसका जवाब देते हैं? देखें आपने ये कहा कि एक बच्चे को एक ही वैक्सीन, हमें 9 डोजेज इसकी देनी पड़ती है। अगर बच्चा एक डोज मिस करके लिया, दूसरी वैक्सीन के लिए आया, तो उस हमें उसके कार्ड पे नोट होता है कि ये इस बच्चे ने विटामिन ए की डोज नहीं ली होती है, तो हम उसको उस वक्त से स्टार्ट करते हैं विटामिन ए की डोज। हमारा काम है कि हम बच्चे को 9 डोजेज जो है 5 साल तक, उसकी हर 6 महीने के बाद 1 ml 2 ml की डोज देते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई बच्चा छूट जाए। लेकिन सर, जिस तरह की स्टेटमेंट उनका सामने आती है तो कहीं ना कहीं जीएमसी का नाम बदनाम तो नहीं होता है? नहीं बदनाम, देखो बदनाम स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं जीएमसी, क्योंकि लोग आज भी कहते हैं कि जीएमसी में सुविधाएं नहीं है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जो है यहाँ पर सुविधाएं जो है काफ़ी अच्छी होंगी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया था। जब मैं 2014-15 में यहाँ एमएस था, तो आप खुद देख रहे थे कि उन दिनों यहाँ एक आर्थोपेडिशियन हुआ करता था, एक फिजिशियन हुआ करता था और एक गायनिकोलॉजिस्ट हुआ करती थी और एनेस्थेटिस्ट एक डॉक्टर शिबीर हुआ करता था। आज आप उसी मेडिकल कॉलेज को लोगे तो वहाँ पे कम से कम 8-10 फिजिशियन हैं, कम से कम सर्जन हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, 5-6 एनेस्थेटिस्ट हैं। हमारे पास इस वक्त इक्विपमेंट्स, आपकी बात करो, पहले हमारे पास एक सीटी स्कैन मशीन थी, इस वक्त हमें 2 सीटी स्कैन मशीन है और प्रपोजल है कि हम एमआरआई के लिए भी हम प्रपोजल दे रहे हैं। और दूसरी, जितने पहले एक एक्सरे होता था, एक एक्सरे प्लांट होता था, इस वक्त हमारे पास 3, 4, 5 एक्सरे प्लांट हैं। हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती थी, इस वक्त हमारे पास 4 अल्ट्रासाउंड मशीन है। इस वक्त हमारे पास 2 पोर्टेबल जो हैं अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, जो कि, और कम से कम 3 या 4 हमारे पास इस वक्त पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। इस वक्त हमारे पास एसएनसीयू है। यानी आज और उस दौर में कम से कम मैं कहता हूँ कि बहुत फ़र्क आ चुका था। हमें एक एनेस्थेटिस्ट को ढूंढ के लाना पड़ता था, अगर कहीं इमरजेंसी होती थी डोडा में तो हमें ढूंढ के, मैंने तो कई बार 2014 में था तो मैंने बटोच से खुद जाके रात को जाके एनेस्थेटिस्ट को वहाँ से लाया है। सर, उसके अलावा आखिर में मेरा यही सवाल रहेगा कि जिस तरह विटामिन ए की बात हुई, तो क्या लोगों को अभी भी कहा जा रहा है कि विटामिन ए जो है बाहर से लेके लगाई जाएगा? अगर जीएमसी है तो जीएमसी का मतलब है, जिस तरह आपने कहा कि डोजेस जो है टाइम टू टाइम लगते हैं, हमें उसमें जो है पूरा हमारे पास रिकॉर्ड होता है, लेकिन आज भी जो कहीं ना कहीं, बिल्कुल मैं चाहूँगा ये सब चीज़ें भी दर्शकों को बताएं कि कहा जा रहा है कि विटामिन ए अभी आप बाहर से लेके यूज़ करें, तो अगर जीएमसी है तो जीएमसी में इस तरह की सुविधाएं होना जो है, जीएमसी जो है एक बहुत अदारा है, इन्फेंसी में चल रहा है, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो विटामिन ए तो एक छोटी सी आइटम है। ये तो कोई, मैं कह रहा हूँ कि विटामिन ए हमने बच्चों को वैक्सीनेशन के साथ विटामिन ए की सिर्फ देनी है, 1 ml और 2 ml देनी होती है, लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हम खुद अपने लेवल पे भी मैनेज कर सकते हैं। ये हम एमएस खुद अपने लेवल पे भी मैनेज कर सकता है, लेकिन अब उस चीज़ के लिए नहीं है कि हमारे पास अब सप्लाईज आ गई। हमने आज ही सप्लाई जीएमसी एमसीएच में पहुंचा दी हैं। मैंने खुद जाके वहाँ पे उनको हैंड ओवर कर। सर, सुबह अगर हम लगभग 12 बजे के आसपास की बात करें तो हम सुबह से इसी चीज़ को देख रहे हैं कि सुबह से कोई भी वहाँ पर इंतजाम नहीं थे, कोई भी विटामिन ए वहाँ पर नहीं था, तो अचानक से अब किस तरह से देखो अचानक इस तरह हुआ कि जब हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हमने 2, 3, 4, 5 दिन पहले उनको फ़ोन किया था कि आप, हमारे पास शार्टेज ऑफ विटामिन ए है और चीज़ों की भी है। यही नहीं है कि विटामिन ए की शार्टेज है, हमारे पास और चीज़ों की भी शार्टेज है। ये तो आपने नाज में लाया, आपके पता चला कि आपको विटामिन ए की शार्टेज, लेकिन हमें और भी मेडिसिन की शार्टेज थी। तो हम उनको, जो हमारा ड्रग वेयर डोडा है, ड्रग वेयर हाउस डोडा में जो है, जो रामबन और किश्तवाड़ और डोडा को कैटर करता है, JKMSL इसको सप्लाई करती है, तो हमने उनसे बात की कि अगर आपके पास ये चीज़ें आई तो आपके हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने क्वालिटी चेकअप के लिए भेजी है। और आज जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने, क्योंकि मैं कल जम्मू था और कल मैंने उनसे बात हुई थी मेरी कि हमारा विटामिन, उन्होंने कहा कि क्वालिटी चेकअप के लिए अप्रूव हो गया, आपका विटामिन ए आया है। तो आज सुबह उन्होंने मैंने उनको कॉल करके फिर जब उनको पहुंचा दिया, मीन टाइम आपकी कॉल भी आ गई, तो कोइंसिडेंस हो गया कि आपकी कॉल भी आ गई और हमारे पास विटामिन ए भी आ गया। तो सर, आखिर में किस तरह का मैसेज उन लोगों के लिए रहेगा जिन्हें अभी भी विटामिन ए नहीं लगाया, और मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी किस तरह का मैसेज रहेगा जो इस तरह की बयानबाजी देते हैं कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है? सब पे देखो, मैं सब लोगों से ये
सब डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम से अपील करता हूँ कि हम बीइंग ए लोकल, हम सबको यही अपील करते हैं कि जैसे उन्होंने हमारा साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन में दिया, आप लोगों ने साथ दिया, आपने हमारी अवेयरनेस की, आपने पेरेंट्स तक बात पहुंचाई कि आपने बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाए, ओल्ड एज वालों को वैक्सीन लगाए, तो हमने उस गोल को अचीव किया। वो हमने अकेले कोई फरिश्ते नहीं है कि हमने ये गोल अचीव किया। इसमें आप सब लोगों की सहायता से, आप लोगों की अवेयरनेस से, आप घर घर गए, आपने गांव में गए, आप लोगों से इंट्रोड्यूस किए, हमसे इंट्रोड्यूस किए और इसको स्प्रेड किया थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट की हम कितनी इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन और कितना इंपॉर्टेंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और लोगों की समझ आ गई तब लोगों को समझ आ गई जब आप लोगों ने उन तक ये मैसेज पहुँचाया। हमने आपको बोला और आपने आगे स्प्रेड किया मैसेज, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस कोविड को कंट्रोल करने में कितना अहम रोल अदा किया और कितना आपने हमारा साथ दिया, और जिसकी वजह से और कंट्री के और हिस्सों से हमारे डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट के और डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम इफेक्ट हुआ कोविड का। वो क्योंकि आप लोगों की अवेयरनेस की वजह से और आप लोगों का सहयोग की वजह से हमने इसको कंटेन किया। और इस वक्त भी हमारा यही आपसे अपील है कि आप फिर लोगों को बोलिए कि स्कूल खुलने वाले हैं, तालीमी इदारे खुलने वाले, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं, ITIs खुलने वाली हैं, पॉलीटेक्निक खुलने वाले हैं। उनको यही मैसेज करना है कि भाई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, और जो बच्चे अंडर 15 to 18 अनवैक्सीनेटेड हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन कीजिए। और जितना भी हो सके स्कूलों में टीचर साहिबान जो होंगे, वहाँ के उस्ताद ज़कराम जो होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों का, जो उनके पास पेरेंटों ने बच्चे भेजे हैं, वो उनकी सेहत का ख्याल रखें और किसी किस्म की पैनिक ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। अगर किसी बच्चे में कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसको इन टाइम आइसोलेट करें, और हमारे साथ 10 जो हमारा नंबर है 104, या हमारा पर्सनल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट CMO ऑफिस का कंट्रोल रूम है 24/7, उस पर कॉल करें। मेरा नंबर हर जगह, मेरे से कॉल करें, ताकि उनको हम बीमारी को स्प्रेड करने से बचाएं और हम सेफ रहें, हमारा याल सेफ रहे, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेफ रहे, और हम इस मोहल्लिक बीमारी से जल्दी नजात पाएं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मैसेज था CMO डोडा का। लेकिन उसके अलावा हम ये भी अभी लोगों से कहेंगे कि जिस तरह की हमारी ये स्टोरी थी विटामिन A को लेके, और अभी उसका अरेंजमेंट जो है OPD में आ चुका है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ चुका है, और उम्मीद है लोगों को जो भी अभी उससे बचे हुए हैं वो आए यहाँ पर और विटामिन A अपने बच्चों को दे, क्योंकि विटामिन A जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जो है उन बच्चों के लिए है। और उसके अलावा जिस तरह सर ने कहा कि अभी स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, और जो अभी भी वैक्सीनेट अभी नहीं है वो भी आए, वैक्सीन कराएं, और बिल्कुल कोई भी डर न रखे, वैक्सीन को लेके वैक्सीनेशन करा दे आराम से, ताकि स्कूल्स में भी आगे बच्चों को कोई दिक्कतें ना हो। उम्मीद और तवक्का यही है कि आने वाले कल में जो है इस सब पे तवज्जो दी जाएगी, और स्कूल्स ओपन हो रहे हैं तो प्रॉपर एक वहाँ पर भी सिस्टम से जो है चला जाएगा, और जो भी अभी वैक्सीनेटेड नहीं है वो भी वैक्सीनेट करके जो है स्कूल आएंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन।